वो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज कुकर को कैसे करे इनकार। इसको मैं हल्का से ट्विस्ट कर दिया, जो फैमिली से करे प्यार वो टर्म इंश्योरेंस को कैसे करेगा इनकार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रीराग राजन। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। आप वीडियो जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आज का टॉपिक, अगर आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हमारा आज का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस वो चीज होता है कि कोई भी हादसा होने के पहले आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन था उसको वापस लाने को इंश्योरेंस कहते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ इट। मान लीजिए एक मिडिल क्लास आदमी है जिन्होंने बहुत 15-20 साल काम करके पैसे कमाए, पैसे सेव किए, उससे एक एसेट ले लिया। फॉर एग्जांपल एक घर हो गया या एक शॉप हो गया, और कुछ हादसे के कारण वो घर या वो शॉप टूट गया, वो खत्म हो गया। तो वो जो इंसान है वो उस हादसे के पहले उनके पास एक अच्छा खासा एसेट था, और हादसे के बाद वो फाइनेंशियल लॉस में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इंश्योरेंस को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो हादसे के बाद मेरे पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट आ गया बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस को कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। वैसे इंश्योरेंस के दो पार्ट है मेजर, एक को कहते हैं जनरल इंश्योरेंस और एक को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 3 पार्ट आते हैं, जैसे कि एक को हम कहते हैं एंडोमेंट प्लान, जो हमारे पापा लोगों ने अपने जब हम छोटे थे तब लिया था। वो क्या होता है कि जब पैसे थोड़ा सेव भी हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रो भी हो जाएगा, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको स्कूल एजुकेशन में काम आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही बेहतर प्लान है जिसको कहते हैं यूलिप प्लान, जहां पे पैसे को इंश्योरेंस के साथ साथ ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि पैसा इन्वेस्टमेंट की तरह हो रहा है, क्योंकि जब हम जिंदा है तब भी उस पैसे की जरूरत हमें लग सकती है। तो वो था यूलिप प्लान। तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में एक बड़ा सब्सटैंशियल इंश्योरेंस मिल जाता है। मुझे काफी लोग कहते हैं कि श्रीराग मुझे पता है, पर टर्म इंश्योरेंस से ड्रॉबैक भी है। मैं बोलता हूँ हाँ, क्या है ड्रॉबैक? बोलते हैं अगर मैंने पैसे हर प्रीमियम भरता रहा आने वाले नेक्स्ट 15, 20, 25 साल तक, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं होगा बिकॉज मेरे एज बहुत छोटा है, तो वो मेरे पैसे लॉस हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहला तो कि टर्म इंश्योरेंस भी में एक ऑप्शन आ चुका है जहां पे आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। बट आज हम लोग एकदम प्योर टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे, जिसके अंदर ये जो कहते हैं कि पैसा मेरा अगर डालूं अब 15-20 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो पैसे चले जाएंगे। अब उसके लिए मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का दूसरा मतलब होता है हेल्पिंग अदर्स। लेट मी गिव एग्जांपल। मान लीजिए बहुत सारे लोग एक जगह प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, पैसा डालते हैं, या तो मान लीजिए 100 लोग हैं जिन्होंने पैसा डाला एक पूल के अंदर, और उसमें से सिर्फ 4 लोगों को उनकी फैमिली में मेजर क्राइसिस हो गया, उनकी फैमिली के जो मेन इनकम अर्न करने वाले थे उनकी डेथ हो गई। तो जो बाकी 96% लोग हैं वो उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। Isn't it a very noble thing to do? कितनी अच्छी बात है किसी दूसरों की मदद करना। काफी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे बोलते श्रीराग तू ना बहुत पैसा इंश्योरेंस में वेस्ट करता है, पर वो लोग ये नहीं समझते कि मेरे लिए इंश्योरेंस का मतलब होता है दूसरों की मदद करना भी। ये जो 4% है वो मैं भी हो सकता हूँ, मेरी फैमिली भी हो सकती है, या तो मैं उस 96% में आऊंगा। तो जब मैं 96% में आता हूँ तो मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। इट्स लाइक ए डोनेशन। और डोनेशन का थंब रूल होता है, या डोनेशन सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जिसको आप मदद करते हो ना वो उसको पता ही नहीं चलता कि मदद आ कहां से रहा है। और डोनेशन और ये जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करता है उस डोनेशन करने में। तो मैं इंश्योरेंस को उस तरीके से भी देखता हूँ। फिर भी काफी लोग मुझे बोलते हैं नहीं श्रेया मेरे पास इंश्योरेंस है, तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा टर्म इंश्योरेंस? बोले नहीं मेरे पास नॉर्मल इंश्योरेंस है, आई गेस यूलिप है या फिर एंडोमेंट प्लान है, मुझे नहीं पता, बट मेरे पास है इंश्योरेंस। कितना अमाउंट का पूछता हूँ तो बोलते 3 लाख का है, 5 लाख का है, या बोलते 7 लाख या 10 लाख। आप खुद से पूछिए क्या वो अमाउंट काफी है? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ 3 लाख या 5 लाख या 7 लाख रुपए की है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के लिए ये अमाउंट काफी है? कितने साल चलने वाला ये अमाउंट? तो अब हमारा अगला सवाल ये होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस उनके लिए मैंडेटरी है जो अपने फैमिली के प्राइमरी इनकम ओनर है, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो जहां से आ रहा है वो इंसान का होना चाहिए। अगर आप अपने सेकेंडरी इनकम है तब भी आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बट प्राइमरी इनकम ओनर को तो मस्ट है टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। एंड सबसे बढ़िया बात कि अच्छा सेकंड होता है कितने अमाउंट का होना चाहिए। तो उसका जो अमाउंट होता है ना वो आपकी एनुअल इनकम का लगभग 10 से 12 गुना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरे पास लगभग 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होना चाहिए।
ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को वो इनकम मिलता रह सके। सी एक बात समझिए, हमें कुछ हो गया, हम इंसान को तो वापस ला नहीं सकते, उनका जो इनकम का फ्लो है ना उसको कंटिन्यू रखने को हम लोग टर्म इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। ओके, अब सबसे बड़ा एडवांटेज टर्म इंश्योरेंस का ये है, जैसे मैंने पहले बताया, इसका प्रीमियम बड़ा छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है? फॉर एग्जाम्पल BC में, आई मीन बिफोर कोविड, अगर हम लोग एक कपल एक मूवी के लिए जाता है तो उसका जो मूवी टिकट्स, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक लगभग 700-800 रुपए, मल्टीप्लाई 12 महीने का तो लगभग 10-1 हजार रुपए। 10-1 हजार रुपए में आपको लगभग 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो ये है इंश्योरेंस का पावर की बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में एक बड़ा कवरेज मिल जाता है आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका जो प्रीमियम है ना वो फिक्स रहता है। अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी सारे में जो प्रीमियम बढ़ता रहता है, इसके अंदर आपका प्रीमियम फिक्स रहता है। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल टू टेक इट एट द अर्ली एज। अर्ली एज में आपका प्रीमियम बहुत कम रहता है। तो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं हाँ मुझे लेना है, पर उन लोग ने लेने के लिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4-5 साल निकाल दिए, और अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एज वो प्रीमियम बढ़ता रहेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मान लीजिए एक लड़का है जो 30 साल का है और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया, तो उसका लगभग प्रीमियम आ सकता है 10 से 12 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। और यही लड़का अगर अब 45 इयर्स का हो चुका है और अब वो इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब 15 साल के बाद, तो पहले जो प्रीमियम था 10-12 हजार रुपए, अब वो प्रीमियम हो गया लगभग 30-1 हजार रुपए। तो ये डिफरेंस है। तो रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको 30 हजार भरने पड़ेंगे उस 1 करोड़ रुपए के लिए, और यहाँ पे उस 1 करोड़ रुपए के लिए उनको सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए पे करना पड़ेगा। दैट इज, इसीलिए कहते हैं जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। इसका एक और रीजन बताता हूं मैं कि अर्ली एज में हमारे हैबिट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। मान लीजिए लेटर ऑन, मैं 35-40 के आसपास, मान लीजिए मैं सिगरेट का स्मोक करने लग गया, मैं ड्रिंक करने लग गया, तो वो जैसे आप जो आपकी हैबिट्स बढ़ेंगे, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके कारण आपका प्रीमियम भी एड ऑन होते रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई बीमारी पिकअप कर लिया, लाइक ऑफिस के प्रेशर के कारण आपको हाइपरटेंशन हो गया, या तो आप कोलेस्ट्रॉल आ गया, या तो फिर मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गया, तो इसके कारण भी प्रीमियम बढ़ जाता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितना जल्दी एज में है आप उतना जल्दी ले लीजिएगा। फिर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार चिड़िया सब बात बराबर है, इस साल नेक्स्ट ईयर ले लेता हूं मैं। तो मैं बोलता हूँ यार हाउ कैन यू श्योर अबाउट यार कि इस साल हमें कुछ नहीं होने वाला यार, कि हमको इतना श्योरिटी कैसे? जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, क्या उनको पहले से पता था क्या? उन सबको भी ये लगा था कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो आज ही लेना चाहिए, इसके लिए कभी वेट मत कीजिएगा। काफी लोग बोलते हैं श्रीया यार आज की बात नहीं है, मेरे पास ना अभी कोविड के चक्कर में, इस पेंडेमिक में, क्राइसिस के चक्कर में ना मेरे पैसे नहीं है। अब आप सोचिए, आपका 10,000 रुपए मेरे पास निकालने के लिए नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर मैं जिंदा हूं और मेरे पास 10,000 रुपीज निकालने के लिए नहीं है, तो अगर मैं नहीं रहा ये कोविड या कोई भी रीजन के कारण, हालांकि मैं चाहूंगा नहीं कि कोई भी जो मेरे वीडियो देखे कुछ हो, पर अगर हो जाता है तो क्या फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी? यही तो रीजन है इंश्योरेंस लेने का, कि मेरे होते हुए मेरे पास 10,000 रुपए निकालने के लिए नहीं है, तो अगर मुझे कुछ हो गया कल तो मेरी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी? इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। और इसलिए इनको ऐसा लगता है, इन लोग आज भी इंश्योरेंस इसलिए नहीं निकाल रहे, इनको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, उनको लगता है कि चलेगा, ये मेरे लिए आज तक प्रायोरिटी नहीं बना है, मुझे लगता है इंश्योरेंस इज वेस्ट ऑफ मनी, इसलिए मैं नहीं ले रहा। ये इंश्योरेंस आपको एक सपोर्ट, एक बैक ऑफ द माइंड, आपको एक एश्योरिटी देता है कि कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का टेंशन नहीं है मेरे को, इसलिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और काफी सारे फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं मेरी फैमिली है ना, वो लोग ध्यान रख लेंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और बच्चों को ध्यान रख लेंगे। आई एम श्योर आपकी फैमिली बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है, उनका ध्यान रखेगी। हाउएवर किसी के डेथ के बाद ना लाइफ में जो फैमिली रिलेशनशिप में बहुत चेंज आ जाते हैं, तो क्यों आप ये चांस लेना चाहते हैं? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी वाइफ और आपके बच्चों का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करके जाए, प्लान करके जाए, अगर आपको कुछ होता है तो भी? इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो ना तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट और मुझे आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस लेते वक्त जिस कंपनी से भी लेंगे ना, प्लीज मेक श्योर उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिएगा, बिकॉज क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंश्योरेंस से लेना नहीं है, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली उसको क्लेम कर सके, तो ऐसी कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा हो
उनका इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से लड़के पैसे निकाल सकता हूं, बट अगर मैं नहीं हूं तो शायद मेरे पेरेंट जो ओल्ड एज हो चुके हैं या मेरी वाइफ है शायद इंश्योरेंस कंपनी से लड़ ना सके, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपेरेंट ना हो। तो कोई ऐसी कंपनी ढूंढना जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो, उस कंपनी का इंश्योरेंस लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा, ऐसा हो सकता है कि 1000-2000 रुपए शायद ज्यादा होगा उसका प्रीमियम, बट फिर भी आपको अच्छा कंपनी का लेना जिसका क्लेम सेटलमेंट बहुत ही बढ़िया हो। और लास्ट में एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा मैं आपको, इंडिया में ना लगभग लेस देन 5% पीपल हैव इंश्योरेंस। 5% से कम लोगों के पास इंश्योरेंस है। सोचो, इट वॉज आई ओपनर फॉर मी कि इतने कम लोग इसके बारे में अवेयर है। मतलब बाकी लोगों के पास इंश्योरेंस है ही नहीं, उनको या तो उनको अवेयरनेस नहीं है या तो उनको लगता है कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब लोग इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और हम उनको बताएं कि ये इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। मतलब एक फन फैक्ट और एक है कि गाड़ी रोड पे चलने के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बट इंसान के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जाते आते मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एड था प्रेस्टीज कुकर का। उसमें एक लाइन है कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज कुकर को कैसे करे इनकार। इसको मैं हल्का से ट्विस्ट कर दिया, जो फैमिली से करे प्यार वो टर्म इंश्योरेंस को कैसे करेगा इनकार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।